अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट होम रेमेडीज़। हमारी आज की वीडियो सर्दी में फैलने वाली वायरल बीमारियों के इलाज के बारे में है। सर्दी का मौसम अमूमन हर उम्र के लोगों के लिए पसंदीदा होता है। एक तरफ तो सब लोग सर्दी को एंजॉय करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ कमज़ोर लोग सर्दी की वजह से फैलने वाली वायरल बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग इन बीमारियों का आसान टारगेट होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, वो भी बहुत सी वायरल बीमारियों की लपेट में आ जाते हैं, जैसा कि इन्फ्लुएंज़ा, जो कि मौसमी फ्लू है। एक वायरल बीमारी है जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है और खांसी और छींक के ज़रिए एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। नज़ला ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द, गले की सोजिश, पट्ठों में दर्द और थकन इन्फ्लुएंज़ा की आम अलामात है। इन तमाम तकलीफ़ के लिए ज़्यादातर लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से कुछ लोग एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से गुरेज़ करते हैं और देसी तरीक़ा इलाज को तरजीह देते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों के लिए हम आज एक होममेड कफ सिरप की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। इस सिरप को बनाने का तरीका नहायत आसान है, लेकिन इस्तेमाल और फ़वाइद के लिहाज से ये बेहद मुफीद है। बच्चे और बुज़ुर्ग ख़ास तौर पर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन खुराक मुकर्ररा मिकदार में ही इस्तेमाल करें। इस सिरप को तैयार करने के लिए आपको 4 अज्जा की ज़रूरत होगी। मुलट्ठी 50 ग्राम, गुले बनफशा 25 ग्राम, सब्ज़ इलायची 25 ग्राम, पुराना गुड़ 250 ग्राम यानी 1 पाव। गुड़ के अलावा बाकी तीनों अज्जा बारीक पीस लें। एक बर्तन में 1.5 किलोग्राम पानी गर्म करें और इसमें पिसे हुए तीनों अज्जा शामिल करके दरमियानी हल्की आंच पर पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो इसमें गुड़ शामिल करके मज़ीद पकने दें। जब गाढ़े कवाम यानी शीरे की शक्ल में आ जाए तो ठंडा करके किसी साफ़ शीशे की बोतल में महफूज कर लें। सुबह शाम खाने के बाद 1 चम्मच इस शरबत का इस्तेमाल करें और उस वक्त तक जारी रखें जब तक कि आपकी तकलीफ़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए। बच्चों के लिए खुराक की मिकदार आधी कर दें, लेकिन मुकर्ररा मिकदार से हरगिज़ तजावुज़ ना करें। ये बहुत मौसर सिरप है। आपसे दरख्वास्त है कि आप एक बार इसे ज़रूर आज़माएं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।